स्टूडेंट जीवन भर परीक्षा ही देते रहेंगे, हमें नौकरी कभी नहीं मिलेगी, रोजगार आप कभी नहीं दीजिएगा, हम जीवन भर एग्जाम ही पास करते रहेंगे क्या? सी ग्रेड के जॉब के लिए हम 10 बार एग्जाम पास करते हैं, आप नेता बनने के लिए आप कितना एग्जाम कब पास करते हैं, कितना क्लास पढ़ के आते हैं? और ये आलमगीर आलम को हम खास तौर से कहना चाहते हैं कि आप ठगिए मत, हम लोग समझ चुके हैं आप लोग, और अगर आपका अधिकार सीएम के पास नहीं चल रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए ना। कैसे लिया झारखंड, कैसे लोगे नियुक्ति, कैसे लेंगे नियुक्ति, पंचायत सचिव बहाली पूरी करो, पंचायत सचिव बहाली पूरी करो। देखिए, यहाँ पे कोई मुद्दा तो था ही नहीं पहले हमारा बात कि सबको पता है कि झारखंड में पंचायत सचिव के अभ्यर्थी जो हैं पिछले विगत 5 सालों से सड़कों पे हैं, न्याय की भीख मांग रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय कहीं से नहीं मिल रहा है। लगातार कांग्रेस कार्यालय का दफ्तरी चक्कर लगाया गया और कांग्रेस के तमाम मंत्रालय से मिलाया गया, जेएमएम के तमाम मंत्रालय से मिले, सबको हम लोगों ने मेमोरेंडम सौंपा। सब लोगों ने केवल हमें आश्वस्त किया था कि आने वाली कैबिनेट में आपकी मांग उठाई जाएगी, और वो कैबिनेट बीत चुकी है, लेकिन हमारी मांगों को अभी तक से प्रमुखता नहीं दी गई। और इसीलिए अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारा यहाँ पे 2 प्रतिनिधिमंडल जाएंगे, दिल्ली की ओर जाएंगे, और एक प्रतिनिधिमंडल जो है माननीय प्रियंका गांधी से मिलेंगे, लड़कियों का प्रतिनिधिमंडल, और लड़कों का प्रतिनिधिमंडल जो है वह राहुल गांधी से मिलेंगे। और इस निर्णायक लड़ाई को अंतिम अंजाम तक देने के लिए उनसे सवाल किया जाएगा कि आज जिस चुनावी दौरे में वो व्यस्त हैं, तो कभी झारखंड में भी वैसे ही व्यस्त थे, और झारखंड में उसी तरह का मतलब कि मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया था कि हम रोज़गार देंगे, 6 महीने के अंदर बहुत सारी नियुक्तियों को पूरे करेंगे, लंबित नियुक्तियों को मतलब कि हम पूरा कर देंगे। लेकिन आज यहाँ पे 26 महीना बीतने के बाद भी वह ना तो एक नियुक्ति किए हैं, ना नया बहाली दिए हैं, और लगातार उन्होंने 5 वैकेंसी को रद्द किया है, और ये 6ठा वैकेंसी के रूप में पंचायत सचिव की वैकेंसी को आहरित करने की बात कर रहे हैं वो। तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को, और जा करके वहाँ पूछेंगे उनसे कि क्या आपने झारखंड में, जब हमने आपको सत्ता सौंपी, तो जब आप झारखंड का विकास नहीं कर सकते हैं, तो फिर बताइए कि हम आपको आने वाले समय में अपने पूरे भारत का पीएम के रूप में कैसे देख पाएंगे? क्योंकि अगर आप हमने आपको झारखंड में जगह दिया, और झारखंड में जब आपने बेरोजगार को बढ़ावा दे दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दिया, तो फिर अगर हम आपको भारत में जगह दे देंगे, पीएम बना देंगे आपको, तो क्या आप भारत से गरीबी को मिटा पाइएगा? क्या आप भारत से बेरोजगारी को मिटा पाइएगा? बहुत बड़ा सवाल है हमारे पास, और वही सवाल लेकर उनके पास जाएंगे कि झारखंड में जगह देने के बाद भी अगर आप झारखंड में अपना खुद के मैनिफेस्टो को अगर पूरा नहीं करवा पाते हैं, तो फिर आप अन्य 5 राज्यों में जो चुनाव करवा रहे हैं, वहाँ पे आप अपने मैनिफेस्टो को कैसे पूरा कराइएगा? मतलब कि वहाँ के भी पब्लिक को आप झारखंड के युवाओं के जैसा, झारखंड के पब्लिक के जैसा ठगने का प्रयास करिएगा अपनी सरकार बनाने के बाद। यही सब सवालों के जवाब मांगने के लिए वहाँ पहुँचेंगे, और उनसे हम अपील करेंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ न्याय कीजिए। कब तक जाने का निर्णय लिया? निर्णय हम लोगों ने लिया है कि मंडे को हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से, सोमवार को हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, और हमारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ पे निकल के वार्ता करेंगी और उनसे बात करेंगी। और चूँकि वो चुनावी दौर में व्यस्त होंगे, तो वो जिस राज्य में रहेंगे हम लोग उनका शेड्यूल चेक कर लेंगे पहले, जहाँ पे भी रहेंगे, जहाँ उनका प्रोग्राम होगा हम उस प्रोग्राम में जाएंगे। हम लोग निर्णय लिए हैं क्योंकि हम लोग हर जगह जाते हैं तो हम लोग को आश्वासन दिया जाता है, और हम लोग समझते सब कुछ हैं। सरकार को लगती है ना कि हम लोग आश्वासन दे करके, ठग करके ये लोग को भगा दे रहे हैं, हम लोग आपका इज्जत कर रहे हैं। हम लोग समझते सब कुछ है कि आप लोग हम लोग के बारे में क्या, पहले बोला गया कि कैबिनेट में बात उठाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे हम लोग 1200 से 1400 के एवरेज में स्टूडेंट थे। हम लोग मानव श्रृंखला बनाया और शांति का परिचय दिया, तो सरकार को लगा ना कि हम पुलिस फोर्स बुला करके ये लोग को कैप्चर कर लिए। नहीं, हम लोग माइंडसेट से गए थे कि हम लोग को शांतिपूर्ण रूप से खड़े रहना है, शांतिपूर्ण रूप से रहना है। ऐसा नहीं है कि आपका पुलिस बल हमको रोक लिया। आप जो 100 मीटर रस्सी करवाए थे ना, घेरवाए थे ना हम लोग को कि हम अपना गाड़ी का स्पीड बढ़ा सकें गेट के आगे, उससे हम लोग नहीं रुके थे, क्योंकि हम लोग का सोच ही नहीं था कि आपको मारना है, पीटना है, घेरना है। हम लोग को नियुक्ति चाहिए। आपका गलतफहमी है। नहीं तो आपको आज हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोग को तो जो उचित कदम उठाना होगा उठाएंगे ही, क्योंकि हम लोग का मुंह का नेवाला छीना जा रहा है। आप लोग राहुल गांधी से मिलने का भी निर्णय? हाँ, राहुल गांधी से मिलेंगे, प्रियंका गांधी से मिलेंगे, क्योंकि अभी यूपी में चुनाव चल रहा है। वहाँ पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का मेन मैनिफेस्टो है रोजगार।
तो यहाँ तो उनकी सरकार है, वहाँ तो सरकार उनकी बनेगी तब वो रोजगार देंगे। यहाँ तो उनकी सरकार है तो यहाँ क्यों नहीं वो रोजगार दे रहे हैं? इसका मतलब वो यूपी में भी ठगने का काम करेंगे। उनको या तो उनको पता नहीं होगा, हम लोग बताना चाहते हैं, या तो वो ठग विद्या होगा तो उसको बताना चाहते हैं कि अब ठगी नहीं चलेगी हम लोग। और ये आलमगीर आलम को हम खास तौर से कहना चाहते हैं कि आप ठगिए मत, हम लोग समझ चुके हैं आप लोग। और अगर आपका अधिकार सीएम के पास नहीं चल रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए ना, क्यों बैठे हुए हैं? और आपको लग रहा होगा कि हम लोग नहीं समझ रहे हैं, आपको अच्छी भली भांति हम लोग समझ गए हैं, लेकिन आपको अभी इज्जत कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आपको चुन के भेजे हैं। और मेरा विभाग आपके पास है, आप नियुक्ति करवाइए, आपका दूसरा रास्ता मत ढूंढिए, आपको वैकल्पिक रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जिस 5000 स्टूडेंट को जान रहे हैं ना, उसके पीछे 5 लाख फैमिली है, समझे ना। और आप ही नहीं, हम लोग सब पढ़े लिखे हैं और हम लोग ना 10 लाख में से 5000 अभी चुन के आए हैं, समझे ना। और हम लोग हर क्राइटेरिया को पार करके आए हैं, समझे। और उनको ये लग रहा है ना कि हम लोग बरगला रहे हैं स्टूडेंट को बरगला नहीं पाइएगा, वो लोग सब समझ रहे हैं, अभी इज्जत कर रहा है। इस चीज़ को आप भली भांति समझ जाइए, और नहीं तो आगे जब स्टूडेंट उग्र होगा, उस दिन 1200-1400 के जनसंख्या में हम लोग थे ना, आपका पुलिस बल हम लोग को रोक नहीं पाती। वो डंटा लेके जो खड़ा कर देते हैं ना, वो डंटा हम लोग को बजेगा ना 100 बार भी तो हम लोग मरेंगे नहीं, समझे ना। वो डंटा से आपको डर होगा, आपको कोमल और BMW में चलने का आदत है, हम लोग को रोड पे चलने का आदत है, हम लोग को वो डंटा से चोट नहीं लगेगा। हम लोग को रोजगार दे दीजिए, अभी भी हम लोग शांतिपूर्ण रूप से कह रहे हैं। और इसको धमकी नहीं, इसको अपने व्यवहार में मीन कीजिए कि हमारी गलती क्या है। बिकिए मत, हर जगह आप लोग बिके जा रहे हैं, कितना दिन ठगिएगा? अगर हम लोग को अभी ठगिएगा, बस 3 साल बचा हुआ है। और आपको पता है कि रघुवर सरकार का क्या अंजाम हुआ था ठगने का, बस वही जितना टाइम आप लोग का बचा हुआ है उतना टाइम आप लोग ठग दे जाइए। और हो सकता है कि उससे पहले भी। अरे इज्जत पाना बहुत मुश्किल का बात होता है, इज्जत पाइए, जनता का दिल जीतिए। तो आप लोग प्रियंका गांधी से मिलने जा रहे हैं, उनका एक बहुत ही प्रचलित स्लोगन है, लड़की हूँ लड़ सकती है। तो क्या लगता है आपकी बात वहाँ सुनी जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल हमारी बात सुनी जाएगी। जैसा कि उनका स्लोगन है, लड़की हूँ लड़ के लूँगी। हम पंचायत सचिव अभ्यर्थी भी ये लड़ाई, इसकी चूंकि इसमें महिलाओं का 50% आरक्षण था, तो ये लड़ाई सबसे पहले हमारी है और ये लड़ाई हम लड़ के लेंगे ये सरकार से। ये हमारे मुंह में आया हुआ निवाला है जो सरकार छीन रही है। जब हाई कोर्ट के जजमेंट में 2019 में कह दिया गया है कि जो नीति अब बनेगी, नई नियोजन नीति जो बनेगी वो आगामी एग्जाम के लिए प्रभावी होगी, उससे पिछला कोई एग्जाम प्रभावित नहीं होगा। तो माननीय आलमगीर आलम सर जो ये बोल रहे हैं कि हम नया नियोजन नीति लाए हैं, उस बेसिस पे आप फिर से पंचायत सचिव का एग्जाम लेंगे, ये किस बात को वो आधार बना के वो बोल रहे हैं? अपनी बातों में आधार लाइए सर। अपने जो आप बोल रहे हैं ना, पहले उसके पहले जो हाई कोर्ट जजमेंट दी है, अभी हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, उससे भी हमें मर्जी मिलेगी, वो स्टूडेंट की बात सुनेंगे। तो उसका तो कम से कम वेट कर लीजिए। ये जो आप नया नियोजन नीति बना रहे, 5 साल कोई भी सरकार चेंज होती है तो वो अपनी नीति बनाती है, उसके हिसाब से पुरानी नीति को रद्द करती है, फिर नए सिरे से एग्जाम लेती है। फिर आपकी सरकार 3 साल बाद जाएगी, 3 साल बाद नई सरकार आएगी, वो कहेगी आपकी नियोजन नीति को हम नहीं मानते हैं, हम नई नीति लाएंगे और उस हिसाब से युवाओं का एग्जाम लेंगे। तो ये जो C ग्रेड का आप जॉब दे रहे हैं ना, मेरे को बहुत बड़ा IAS के पोस्ट के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं। हमें जो ये C ग्रेड का जॉब मिल रहा है उसके लिए हमने 5 एग्जाम परीक्षाएं पास की, स्किल टेस्ट पास किया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया। अब फिर से आप वही एग्जाम लेंगे, वही प्रोसेस करेंगे, समय तो हमारा बर्बाद गया ही। ये जो बार बार चेंज हो रहा है, ये सरकार की नीति, और उसके बाद स्टूडेंट का भविष्य क्या है? जो सरकार आती है वो कहती है कि हम नीति को नहीं मानते, नया नीति लाएंगे, उससे एग्जाम लेंगे। तो क्या सरकार, ये स्टूडेंट जीवन भर परीक्षा ही देते रहेंगे, हमें नौकरी कभी नहीं मिलेगी, रोजगार आप कभी नहीं दीजिएगा, हम जीवन भर एग्जाम ही पास करते रहेंगे क्या? C ग्रेड के जॉब के लिए हम 10 बार एग्जाम पास करते हैं, आप नेता बनने के लिए आप कितना एग्जाम कब पास करते हैं? कितना क्लास पढ़ के आते हैं? हमसे कंपटीशन करिए तो हम देखते हैं कि आप हमसे पढ़ाई में कितने आगे हैं। आप बिना कुछ क्वालिफिकेशन के नेता बन जाते हैं और हम क्वालिफाइड एक C ग्रेड का जॉब आप नहीं दे पा रहे हैं। रोजगार का इतना अभाव है आपके जिले में, झारखंड में, आपको कैसे दोबारा सरकार हम चुनेंगे? ये सरकार चुन के 2.5 साल से पछता रहे हैं और 2.5 साल और पछताना पड़ेगा हमें।